मनोना धाम की जय, हारे के सहारे की जय, महाराज जी की जय। लाइन खत्म हुई तो लगा। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, या फिर दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त 18 अप्रैल से लेकर 23 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से आप आते हो, अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी जानकारी आपको मिलेगी और इसके साथ साथ जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं तो उन्हें कैसे आना है, आखिर इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं, आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो आपको कैसे आना है, और सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि यहाँ पर हम अर्जी कैसे लगाएं जिससे हमारी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, पहली बार में मनोकामना पूरी हो जाए। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। तो आपको सारा कुछ आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून रहते हैं, अगर आपने उनको फॉलो किया तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। भले से ही आप कितनी बार आइए, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे भैया कहते हैं कि भैया हम यहाँ पर, हमने मनोना धाम के बारे में सुना है कि यहाँ पर इतने बड़े चमत्कार होते हैं, उतने बड़े चमत्कार होते हैं, तो क्या वास्तव में सच होते हैं? तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी बीमारी से यहाँ पे दूर होती है, लेकिन उसके लिए यहाँ के नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर कोई भी चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर लोग महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियाँ इनाम में देके जाते हैं और बड़े से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े एक्टर, बड़े से बड़े पुलिस वाले सभी लोग यहाँ पर आते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर इतनी सालों से ये प्रसिद्धि नहीं बढ़ रही है। पहले यहाँ पर कुल 1000 लोग आते थे, एक दिन में कोई 500 आ गए, लेकिन अब तो यहाँ पे 10-10 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख एक बार में भक्त आ जाते हैं और इतनी तादाद में यहाँ पे भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर कभी कभी तो यानी कि 2 दिन लाइन में लगना पड़ता है तब जाके नंबर आता है। तो यहाँ पर आपको कैसे क्या करना है, कैसे आपको ऑनलाइन टोकन लेना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको ऑफलाइन टोकन लेना है जिससे कि आपको पैसा खर्च ना हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो उसके लिए आपको पैसा देना होता है, ऑफलाइन के लिए नहीं देना होता है। तो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा और कहाँ पे दोस्तों आपको ठहरना है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो कम से कम 2 या 3 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए और उसके लिए यहाँ पे आपको रुकना जरूरी है। तो होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा और टोटल खर्चा कितना आएगा, क्या महाराज जी यहाँ पे कोई पैसा लेते हैं? और दोस्तों मेन बात यह है कि महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां यहाँ पे देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों आप इतनी दूर से आप आओगे, अगर आपको यही नहीं मालूम हुआ कि महाराज जी कौन सी बीमारी देखते हैं, कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम, ये पवित्र धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये पवित्र धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला और बरेली की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आप यही 2 नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, ट्रेन से भी आ सकते हो आंवला के लिए और रोडवेज बस से भी आ सकते हो। आंवला आने के बाद आपको सीधा आपको मनोना धाम आना है, जो कि आपको 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपकी पहली बार में अर्जी स्वीकार हो जाए। क्योंकि कुछ नियम ऐसे होते हैं वो आपको घर से ही शुरुआत करनी होती है। अगर आपने घर से शुरुआत नहीं की, अगर उनका ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वो नियम क्या है और कैसे क्या करना होता है। देखो दोस्तों पहला नियम तो ये होता है कि अगर आप मीट मछली खाते हो, दारू पीते हो, शराब कुछ भी करते हो, ये चीज़ें करते हो, आपके परिवार में कोई भी करता है तो उनको सबको छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी बात यह है कि आपके मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था अगर है तभी यहाँ पर आपको आना है, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास कहीं पे आप जाओगे, अगर आपको उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं है तो आधी बीमारी आपकी वैसे भी ठीक नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है, 100% आपको फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर आप आ रहे हो तो ऐसी प्लानिंग कीजिए यहाँ पे सुबह में पहुँचो। अगर आप सुबह में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आराम से आप सुबह में आना है।
पहला काम आपको मनोरा धाम पहुंचने के बाद क्या करना है वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना होता है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है स्नान करने में तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए और उसी से श्याम जल की बोतल खरीदवाइए, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। 20 रुपये की श्याम जल की बोतल रहती है। दूसरी बात यह है, यहाँ आप ऑनलाइन टोकन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा मनोरा धाम नाम से। तो वहाँ पर आप अपने जो भी जीमेल वगैरह डालकर आराम से आप नंबर डालकर उसमें आप 21 रुपये आपको पे करने होंगे। सारा कुछ भर के डिटेल आपकी मरीज की जो भी है वो मांगते हैं। उसके बाद आपको 21 रुपये पे करने होंगे। उसके बाद आपको टोकन मिलेगा। लेकिन टोकन सिर्फ 150 लोगों को एक दिन में टोकन जारी किया जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और उससे फ़ायदा भी नहीं होगा। आपकी अर्जी स्वीकार होने में दिक्कत हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है। जितना आप हो सके यहाँ आकर आपको आना है। अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी स्वयं बोलते हैं यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा गंभीर मरीज है तो उसे लाने की ज़रूरत नहीं है, चल नहीं सकता या फिर ज़्यादा दिक्कत है, सिर्फ किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आ जाना है, चाहे भले से ही उसका वो रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, XYZ। तो यहाँ पे आपको आना, उस व्यक्ति की फ़ोटो आपको ले आना है जो मरीज है। तो चाहे फ़ोन में ले आइए, चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए, और महाराज जी के यहाँ पर आकर लाइन में लगकर सारे नियमों का पालन करने के बाद यहाँ पे महाराज जी को फ़ोटो दिखानी है, आशीर्वाद लेना है और बतानी है ये समस्या है। श्याम जल महाराज जी पढ़ के आपको दे देंगे। उसी श्याम जल को यहाँ से आप लेके उसे घर पे सेवन कराना है। और सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले हर किसी को श्याम जल का सेवन आपको कर लेना होता है, पूजा पाठ कर कर, स्नान कर कर। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और जब आपको फ़ायदा होने लगे तब आपको मरीज को लेकर आना, अन्यथा नहीं लाना है। बात करते हैं ऑफलाइन टोकन कैसे मिलेगा। यहाँ पे ऑफलाइन क्या करना होता है, टोकन लेने से क्या फ़ायदा होता है, या फिर टोकन किन लोगों को मिलता है। देखो दोस्तों, ऑफलाइन टोकन लेने के लिए आपको जहाँ से प्रसाद आप लोगे वहीं से आपको जाना होता है। यानी कि यहाँ बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, वहाँ से आपको प्रसाद खरीदना होता है 51 या 101 रुपये का। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है बारीकी से वो आपको लिख देनी होती है। 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है, टोटल 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म लेके आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होता है। वहाँ पे टोकन वाली लाइन लगी होती है, वहाँ पे आपको अपना जो भी समस्या है। लेकिन दोस्तों टोकन हर किसी को नहीं मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जो मरीज गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग होंगे, उन्हीं लोगों को टोकन जारी किया जाता है। तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बतानी है, आपको टोकन मिल जाएगा। अगर टोकन मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना है। वहाँ पर आपको आराम से दरबारी को बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमें टोकन मिला है। तो वो आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और नंबर आ जाएगा। तो टोकन का ये फ़ायदा रहता है। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है और आप यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते तो यहाँ पे आपको पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जहाँ से आपने प्रसाद लिया वहाँ पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, और जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पर आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और होटल में रुकोगे तो आपको यहाँ पे राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे आप रुक सकते हो, जिसमें आपको 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। तो धर्मशाला में अगर आप रुकोगे महाराज जी की तो उसमें आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। डिपेंड करता है आप कैसा कमरा आप लेना चाहते हो, AC नॉन AC दोनों आपको मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। ये मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। महाराज जी छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में बैठते हैं जब यहाँ पे सभी को श्याम जल पढ़ के देते हैं। लेकिन बड़े वाले मंदिर और छोटे वाले मंदिर को आपको यहाँ पर दर्शन जरूर करने हैं, भले से आप कितनी भी बार आइए। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, ये गलती कर देते हैं जिसके चलते उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, यानी कि लाइन में लगने के लिए वो चल नहीं सकता है, फिर कोई और दिक्कत है और आपको टोकन भी नहीं मिलता, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब आपको मरीज को अपने को बुला लेना है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं। तो महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या देखते हैं। यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आराम से, आप निडर होकर आप आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं और कितनी शिफ्टों में बैठते हैं। महाराज जी सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं, और महाराज जी एक बार में लगभग 300-400 व्यक्तियों को देख लेते हैं। जब तक उन्हें देख नहीं लेंगे तब तक उठते नहीं हैं। तो महाराज जी का बैठने का तो समय है, उठने का कोई समय नहीं होता। 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों सावधानी आपको और क्या क्या बरतनी है। देखो सावधानी के लिए आपको यहाँ से आपको कभी भी ऑनलाइन श्याम जल नहीं मंगाना है, मैंने आपको बता दिया। श्याम जल यहाँ से लेके जा रहे हो तो कभी भी ट्रेन में या अपनी गाड़ी में कहीं पर आपने, बहुत सारे भैया कहते हैं टांग देते हैं थैले में रखकर, जिसमें उसमें पैर लग जाते हैं या कुछ और हो जाता है, तो ये चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़
चीज़ें हो गई तो आपको जो श्याम जल है वो खंडित हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है, यहाँ से श्याम जल लेके जा रहे हो तो आपको कभी भी रिश्तेदारी में, यहाँ पर आपके आस पड़ोस में, यहाँ पे मंदिर के पास में आपकी रिश्तेदारी है, आप सोच लेते हो कि भैया वहाँ रुक जाएंगे, या फिर आप किसी तीर्थ स्थान पे घूमने चले जाते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से लेके जा रहे हो तो सीधे अपने घर जाना है, नेगेटिव एनर्जी दूसरी जगह से आपको नहीं लेनी है। घर पे जाके आपको श्याम जल का छिड़काव करना है अपने घर में, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे भैया कहते हैं हमारी मनोकामना अब तक पूरी यहाँ पे नहीं हुई है, तो हम आपको बता दें उन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं, और जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन सारे नियमों का पालन करता है तब। और दोस्तों यहाँ पर क्योंकि दोस्तों हम अपने जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देते हैं, छोटे मोटे पाप कर देते हैं, जिसके चलते हुए हमें जो समस्या हमारे जीवन में चल रही होती हैं वो मिलती हैं, हमें कर्मों का फल मिलता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको ऐसा भी नहीं बोलना है कि भैया हम इतना पैसा चढ़ा देंगे, खाटू श्याम भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो, वो कर दो। लालच आपको नहीं देना है, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है। पहले तो ये सोचिए, आप यहाँ उनसे मांगने आ रहे हो, ना कि आप उन्हें कुछ देने आ रहे हो। आप उन्हें, आपकी कोई हस्ती नहीं है, आप उन्हें कुछ दे सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार और बुधवार को धाम पर कभी नहीं बैठते। कभी कभी ये दिन चेंज भी हो जाता है, पहले बृहस्पतिवार को भी नहीं बैठते थे, लेकिन अभी ये मंगलवार और बुधवार को नहीं बैठते हैं। अगर आप इस दिन आओगे तो कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तभी आपको धाम पर मिलेंगे, अन्यथा धाम पर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि महाराज जी कब से बैठेंगे और अभी बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। अभी यहाँ पर 21 अप्रैल तक महाराज जी धाम पर आपको नहीं मिलेंगे। 22 अप्रैल से बैठना शुरू करेंगे महाराज जी धाम पर, और यहाँ पर 10 मई तक यहाँ पर आप आ सकते हो, लेकिन हमारी वीडियो आपको देख रही आनी है, क्योंकि महाराज जी ऐसा होता है कि 2-3 दिन बैठे और कहीं चले गए। ऐसे बहुत ही कम केस में होता है कि महाराज जी यहाँ पे कम समय के लिए बैठे। जब आ जाते हैं तो कम से कम 15 या 20 दिन या 1 महीना तक महाराज जी लगातार बैठते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी कोई काम आ जाता है, अचानक चले जाते हैं, तो उसका अपडेट हम अचानक ही आपको दे पाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पर 22 अप्रैल से 10 मई के बीच में आ रहे हो तो आराम से आप आ सकते हो। 22 अप्रैल से महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ और जानना है, इस वीडियो में कुछ रह गया है, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, लेकिन वीडियो से हट के कुछ रहा तो हम आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, फिर आपको भैया कि कमेंट का जवाब नहीं दिया। हाँ, वीडियो से हट के कुछ है तो उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, ना तो अगली वीडियो में आपको बता देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कितना पैसा लेते हैं, लेते भी हैं नहीं लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो महाराज जी आपसे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, लेकिन आप ऑनलाइन टोकन बुक करोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 2100 रुपये का चार्ज लगता है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपको वो ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है तो तभी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे, यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करोगे, तो आपको यहाँ पे अर्जी स्वीकार होने में दिक्कत हो सकती है। बाकी दोस्तों यहाँ पे महाराज जी यहाँ आने के बाद कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। जो भी खाने पीने का, रहने का खर्चा होता है वही आपका खर्चा होता है। अगर आप फ्री में रुकोगे तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपये का खर्चा आएगा। और बाकी दोस्तों आप पे निर्भर करता है, अगर होटल में रुकोगे, कौन से होटल में आप रुक रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, वो आप पे निर्भर करता है। बाकी यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं होता है। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।